भारत। जी हाँ, भारत इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी लगभग 40% लोगों को कोविड वैक्सीन लग चुका है, फिर वो चाहे कोवैक्सीन हो या कोविड शील्ड। कोविड वैक्सीन को लेकर कई लोगों में बहुत सी भ्रांतियां हैं, फिर वो चाहे ये हो कि कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद ये अफवाह है कि कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, या फिर एक बहुत बड़ी इसके पीछे वजह है कि लोग मानते हैं कि कोविड का वैक्सीन लगवाने के बाद उनको विस्की छोड़नी पड़ेगी। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है भारतीय लोगों में। तो आज हम इसी बात का जिक्र करेंगे कि कोविड का वैक्सीन लगवाने के बाद क्या हमें विस्की नहीं पीने की हिदायत दी जाती है, या फिर हम कितने दिन तक विस्की छोड़ सकते हैं, या हमें कितने दिन तक विस्की छोड़नी चाहिए। इसके पीछे मेडिकल साइंस क्या कहती है, इस बात का हम जिक्र करेंगे और इसकी सच्चाई हम जानेंगे। वहीं बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि वैक्सीन से ज़्यादा वे शराब के जरिए कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन क्या वाकई शराब का सेवन कोरोना से लोगों की सुरक्षा कर सकता है, या ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। सबसे पहले रूस में जब वैक्सीन लगने शुरू हुए तो उसकी गवर्नमेंट के अनुसार वैक्सीन लगवाने से लगभग 15 दिन पहले आपको विस्की छोड़नी होगी, और वैक्सीन लगवाने के बाद आपको कम से कम 2 महीने तक विस्की नहीं पीनी होगी। ये गाइडलाइन रूस सरकार ने जनता को दी। तब तक भारत में अभी वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी, पर यह जानकारी भारतीय लोगों तक पहले पहुंच गई कि उनको इतने दिन तक विस्की का परहेज करना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि रूस में भी शराब के शौकीन बहुत हैं, क्योंकि वहां एक तो ठंड भी बहुत पड़ती है। इस वजह से रूस की जनता ने भी इस बात का बहुत बड़ा विरोध अपनी सरकार को जताया। उस विरोध के बाद रूस सरकार ने दोबारा गाइडलाइंस शराब को लेकर जारी की, जो हम तक नहीं पहुंची, और हम वो पहली गाइडलाइंस को लेकर ही उस बात को मानते आ रहे हैं। कुछ दावों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति वैक्सीन की डोज लेने के बाद शराब का सेवन करता है तो टीके के डोज का असर कम हो सकता है। वहीं केंद्रीय सरकार और परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर गाइडलाइन में विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया कि अब तक इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि शराब पीने से वैक्सीन की इन्फेक्टिवनेस कम होती है। इस बात की पुष्टि तब की गई जब भारत में 45 वर्ष से ज्यादा आयु वाले लोगों में वैक्सीन को लगाने की शुरुआत हुई। हालांकि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बेहतर होगा कि डोज के बाद शराब का सेवन ना करें, पर WHO तथा CDC यानी कि सेंटर्स ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन या अन्य मेडिकल बोर्ड की ओर से इस बारे में कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं की गई कि वैक्सीन का डोज लेने के बाद व्यक्ति को शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब का सेवन शरीर में बन रही एंटीबॉडी के प्रोडक्शन पर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालता, पर वैक्सीन का डोज लेने के बाद शरीर में मौजूद एंटीबॉडी भविष्य में होने वाले कोविड के इन्फेक्शन से व्यक्ति को दूर रखते हैं। ऐसे में अगर शराब का सेवन करने से बच सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि किसी को ज्यादा बेचैनी है तो इसे बहुत लिमिट में वो ले सकता है। शराब का सेवन वैक्सीन की इफेक्टिवनेस से नहीं जुड़ा हुआ और ना ही इससे कोविड टीके का असर कम होने के संकेत मिले हैं, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है। यही वजह है कि तमाम एक्सपर्ट्स वैक्सीन के बाद कम से कम कुछ दिनों के लिए शराब के सेवन के बचने की सलाह देते हैं। जानकारी में बता दें कि वैक्सीन लगने के बाद शरीर में एंटीबॉडी को सही तरीके से जनरेट होने में लगभग 3 सप्ताह का समय तो लगता ही है। लिहाजा टीका लगने के बाद कुछ समय तक आपको शराब की मात्रा कम करनी होगी ताकि आपके इम्यून सिस्टम पर कोई प्रभाव ना पड़े। वैसे भी वैक्सीन लगवाने के बाद आपको 2 या 3 दिन तक तो बुखार, कहीं दर्द, ये सब या कोई भी साइड इफेक्ट हो सकता है, और अगर उस वैक्सीन को लगाने के बाद आप विस्की पी लेते हैं तो उस साइड इफेक्ट को रोकने के लिए जो आपको दवा डॉक्टर दे सकता है वो भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपने शराब का सेवन किया हुआ है। इसलिए भी आपको शराब से कुछ दिन का परहेज करना होगा। बहुत से डॉक्टरों का ये मानना है कि आपको वैक्सीन लगवाने से 48 घंटे पहले यानी कि 2 दिन पहले शराब नहीं पीनी चाहिए, और वैक्सीन लगाने के बाद कम से कम 4 या 5 दिन तक अगर आप विस्की नहीं पीते तो ये बहुत ही बढ़िया है आपके इम्यून सिस्टम को ठीक रखने के लिए और एंटीबॉडी बनने के लिए। तो अभी तक
बहुत से डॉक्टर्स का ये मानना है और उनकी ये राय है कि शराब पीने वाले ये ना सोचे कि वो शराब नहीं छोड़ सकते और इस वजह से वो वैक्सीन ना लगवाएं। वो वैक्सीन लगवाएं, पर साथ ही साथ थोड़ा बहुत विस्की का भी परहेज रखें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कोविड से सुरक्षा पहले जरूरी है, बाद में हमारा शौक। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब आदमी बीमार होता है तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कोई भी इंजॉयमेंट उसको नहीं अच्छी लगती जब तक कि वो स्वस्थ ना हो। इसलिए जो लोग आपके रिलेशन में या आपके आसपास भी हैं, वो इस कारण से वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे कि उनको विस्की छोड़नी पड़ेगी, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।